इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको बीएसएफ की प्रेस वार्ता में। विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। बीएसएफ के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी सीमा पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एकता परेड में गुजरात पुलिस का अश्वारोही दस्ता, हॉर्स कंटिंजेंट, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो तथा बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही स्वदेशी नस्ल के श्वान दल रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन स्वदेशी नस्लों ने बीएसएफ एवं अन्य बलों में ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता में मुधोल हाउंड, जिसका नाम है रिया, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस वर्ष परेड में श्वान दल में प्रथम स्थान में भाग लेंगी। इस वर्ष परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर भी महिला अधिकारी के नेतृत्व में दिया जाएगा। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। एनसीसी के युवा कैडेट्स अपने जोश और अनुशासन से एकता में शक्ति का संदेश देंगे। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बैंड दल अपने मनमोहक प्रदर्शन से समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उनका सांस्कृतिक प्रदर्शन एकत्व की भावना को जीवंत कर देगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के 10 झांकियां विविधता में एकता के भाव को साकार रूप देंगी। परेड के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 900 कलाकार भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की भव्य प्रस्तुति देंगे, जो हमारी संस्कृति की समृद्ध विविधता और राष्ट्रीय एकता को उजागर करेगी। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम को शानदार एयर शो इस परेड की शोभा का और बढ़ाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह एकता नगर में आयोजित एकता प्रकाश पर्व और भारत पर्व कार्यक्रमों की श्रृंखला का शिखर है, जो सरदार पटेल जी की आदेशों और उनकी विरासत को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर में भारत पर्व का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और खाद्य महोत्सव होंगे। ये पर्व 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा, जो हमारे आदिवासी समुदायों की गौरवशाली संस्कृति और संघर्ष की भावना को उजागर करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता दिवस का ये संदेश आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और हर नागरिक के हृदय में एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रज्वलित करेगा। साथ ही मैं भारत सरकार की तरफ से सभी देशवासियों से यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के इस पावन पर्व पर साक्षात अपनी सहभागिता दर्ज कर भव्य समारोह के साक्षी बने। धन्यवाद।
अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन ये मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि क्वेश्चन सिर्फ एकता दिवस से ही संबंधित होंगे और कोई सवाल हम नहीं लेंगे, और समय भी थोड़ा कम है। तो मैं 13 नंबर जितेंद्र बहादुर जी, प्लीज़ आप अपना सवाल पूछें। सर, मैं जितेंद्र बहादुर सिंह हूँ आज तक से। सर, आप लोग जो देसी डॉग्स हैं, जो मॉड्यूल और ये डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस में भी इनको अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय? ये सभी डॉग्स, लगभग हमारे पास 150 से अधिक डॉग्स हैं। ये हमारे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ LWE इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये हमारे साथ जाते हैं। ये सभी डॉग्स बांग्लादेश बॉर्डर पे भी पेट्रोलिंग करते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं। ये वाले डॉग्स जो हमारे पास हैं, इनको इस तरह से तैयार किया गया है कि ये नारकोटिक्स डिटेक्शन में भी हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर हैं और हमारे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। 47। जी, मैं मनीष अग्रवाल, नवभारत टाइम से। सर, लास्ट ईयर से इस बार क्या अलग होगा? लास्ट ईयर एक तरह की स्टैटिक परेड थी, इस बार ये एक मूविंग परेड है। इसमें बहुत अधिक दस्ते हैं, वृद्ध तरह से इसमें तैयारियां की गई हैं। प्रत्येक कंटिंजेंट की स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा है। बैंड्स इसमें अधिक हैं और अधिक से अधिक इसमें टैबलूस, जैसे मैंने बताया था, झांकियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्लस काफ़ी सारे UAC और अन्य जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसमें सम्मिलित हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेजर तरीके से, ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक परेड होगी, जिसको हम एकता परेड के नाम से जानेंगे। 45। Good evening, sir. Rishabh from Times Now. Thank you for doing this. I just wanted to understand, since you have explained that there will be a number of tableaus here, is there any specific theme for these tableaus? And also, whether there will be foreign dignitaries also invited for this event? This is the theme of the tableaus will be unity in diversity. And definitely, many visitors would be there. 214। सर, मेरा भी यही सवाल था, जो राष्ट्रीय एकता दिवस और जो झांकियां हैं, चयन का आधार क्या रहा है और कैसे आपने तय किया है कि इन राज्यों की झांकियां ये विशेष तौर पर दिखाई जाएंगी? जो थीम भी आपने बताई है, इस पर अगर विस्तार से बताएं। जी, आप जानते हैं कि इसमें बेसिक थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और किस प्रकार से हमारा देश अलग अलग भाषा का होते हुए, अलग अलग कल्चर का होते हुए किस तरह से हम सब यूनाइटेड रहते हैं। यही एक थीम है जिसको, जो एक सूत्रधार के रूप में आपको हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको आयोजित किया गया। 49। सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर, इसमें टोटल जो परेड में भाग लेंगे उसमें कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? क्या हम इस इवेंट को प्री रिपब्लिक डे परेड भी कह सकते हैं सर? ये परेड अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण परेड है। इसका थीम आप जैसे जानते हैं कि हम एकता दिवस, एकता परेड के नाम से इस परेड को हम लोग नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं। निश्चित रूप से एक ग्रैंड शो है जो अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्शंस करता है देश के प्रति, उसके कल्चर के प्रति, उसके लैंग्वेज के प्रति, उसकी डिफरेंट एथिक्स के प्रति। तो ये एक अपने आप में एक अलग शो है और अलग तरह का एक वातावरण है। एकता नगर एक ऐसी जगह है जहाँ सतपुरा और विंध्याचल के बीचों बीच नर्मदा नदी के साथ एक बहुत खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। एक ऐसा एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जिससे आप निश्चित रूप से आपका मनोबल और मनोभावना आपकी इसमें बढ़ेगी। 17 नंबर और 24 दोनों सर।
जी निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि जी बिल्कुल, इस बार हम श्री सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। सरदार पटेल इस देश के निर्माता हैं। इस देश को मजबूत करने में तमाम ऐसी रियासतें जो हमारे पास नहीं थीं इंडिपेंडेंस के बाद, उनको वापस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सभी रियासतों को उन्होंने जोड़ा और भारत में शामिल किया। उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज स्थापित की, जिसकी वजह से आज पूरा स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया स्थापित है। ये उन्हीं की सोच थी जिसके कारण आज हम लोग इतने बड़े देश को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा। ये उसको एक तरह से हमारा उनकी प्रति एक सद्भावना और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का मौका है, जिसको हम करना चाहते हैं।